पढ़ेंगे क्लर्क की मौत। कौन पाठ पढ़ेंगे? क्लर्क की मौत, है ना। क्लर्क की मौत के लेखक है एंटोन चेखोव। कौन लेखक है? तो एंटोन चेखोव, ठीक है ना। एंटोन चेखोव किसका अच्छे हैं? लेखक है, ठीक है। ये रहे एंटोन चेखोव जी, ठीक है। एंटोन चेखोव जी का जन्म 1860 में और निधन 1904 में हुआ था, ठीक है ना। ये कहाँ के थे? तो रूस के थे। रूसी कलाकार, है ना, नाटककार चेखोव की गिनती विश्व के सार्वकालिक महान लेखकों में होती है। महान लेखक में इनका नाम क्या आता है? इनका एक इंग्लिश में हम लोग का पार्ट पढ़ना है, ए मैरिज प्रपोजल, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन यहाँ पर कौन सा पढ़ना है? तो क्लर्क की मौत, ठीक है ना। उसने लेखन शासन व्यवस्था, उनके तंत्र मानवीयता को रेसे रेसे उखाड़ता है। आम आदमी का निरुपायता उसका लागदारी रह रह करके लेखन में उभरती है। और चेखोव के कला विडंबनापूर्ण परिस्थितियों में फंसे व्यक्ति की करुणा ईमानदार सच प्रस्तुत करते हैं। इनका जो कहानी रहता है ना, ईमानदारी के प्रति, कि कैसे लोग ईमानदार लोग, है ना, एकदम ईमानदारी का, है ना, यहाँ पर व्यक्तित्व करते हैं, ठीक है ना। और ये, है ना, अपने फंसे हुए व्यक्ति को करुणा के बारे में बताते हैं। और महान रूसी कथाकार लेओ टोल्स्टॉय ने चेखोव के लिए कहा था, जो लियो टोल्स्टॉय था, है ना, जो कहे थे चेखोव के लिए कि चेखोव एक अतुलनीय कलाकार है, मानी कि इनके जैसा कोई भी नहीं है। किनके जैसा? तो चेखोव जी के जैसा, ठीक है। ये रहे चेखोव जी, ठीक है। और कहता है इसमें क्या चाहिए कि अद्वितीय हैं, जीवन के कलाकार हैं। इनकी रचनाओं का गुण, है ना, बोधमय भावनाओं के निकट है, न केवल प्रत्येक रूसी के लिए बल्कि प्रत्येक मानव के लिए। इनका जो रचना है ना, से हर मानव के लिए अलग अलग प्रकार के है, ठीक है ना। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अच्छी कच रहे हैं चेखोव जी, ठीक है ना। फोटो में दिखाई दे रहा है, ये है चेखोव जी, ठीक है ना। और इसके बाद भाग में कहता है ये भी है चेखोव जी, एंटोन चेखोव, ठीक है ना। चलिए कहानी पर आते हैं, बिना देर किए बस ध्यान से सुनिए, मजा आ जाएगा, कहानी दिमाग में तो घुस जाएगा। कहानी के पहला भाग कहता है एक सुंदर रात को क्लर्क इवान दिमित्री चेरकोव अव्वल, है ना, यही नाम है भाई। नाम में थोड़ा सा बस ध्यान रखना कि किस प्रकार से नाम है, बस और कुछ नहीं। इवान दिमित्री चेरकोव नाम क्या था, है ना, क्लर्क का, है ना, इवान दिमित्री चेरकोव अव्वल दर्जे की दूसरी पंक्ति में बैठकर दूरबीन की मदद से लेक्चोचेस द कर्निल का आनंद ले रहे थे, ठीक ना। मतलब कि देखिए, जो हॉल होता है, हॉल में सीट होती है, ठीक ना, अव्वल दर्जे का मतलब सबसे बढ़िया वाला। और हॉल में सीटें कुछ बिल्कुल आगे वाला सीट बढ़िया नहीं होता, आगे से स्क्रीन सामने रहता है, पीछे वाले से सिनेमा देखने में मजा आता है। तो पीछे से दूसरे नंबर पर कच्ची कर रहे थे, फिल्म बैठ करके देख रहे थे, ठीक ना, खेल देख रहे थे। वह खेल देख रहा था और आनंद ले रहा था, ठीक ना। अपने सुखी मनुष्य समझ रहा था, अपने आप को कैसा मनुष्य समझ रहा था? तो सुखी कौन? तो क्लर्क, ठीक है, यानी कि इवान दिमित्रिच चेरकोव, ठीक है। अचानक एकाएक कहानियों में एकाएक घिसा पिटा शब्द हो गया, किंतु लेखक सही ही हैं, जिंदगी अचंभों से भरी है। तो एकाएक उसका चेहरा सिकुड़ गया, उसकी आंखों के सामने ओर चढ़ गई और उसकी सांस रुक गई। और वह आंखों से दूरबीन हटाकर अपने स्थान को दोहरा गया और कहा आँख। कहने का मतलब कि बेचारा फिल्म देखते 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 आनंद कर रहा था, खेल देखते 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 देखते, है ना, मगन हो गया, उससे मारा, आँख इधर उधर की, आँख करते 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 उसे छींक आ गया, है ना, आँख तिलना रहा था और छींक आ गया। कहने का मतलब है, मतलब कि यहाँ पे 3 डैश करने को कि आँख लगातार 2-3 कहने का मतलब कि उसे छींक आ गई, ठीक ना। यहाँ तक की बातों को अचंभों से भरी एकाएक उसने शब्द मुंह से कोड़ा, सामने आँख की ओर चढ़ गई, सांस रुक गई और उसे कचे आया आज छींक। यहाँ पर संबोधन करने के लिए इतना लिखा गया है। कहने का मतलब उसे छींका। यूं तो हर कोई को जहां तहां छींकने का हक है ना। किसान, थाने का दरोगा, यहाँ तक कि प्रीवी काउंसिल के मेंबर तक के छींकते हैं, सब कोई छींकता है, छींकता कि नहीं छींकता है, ठीक है, हर कोई छींकता है, हर कोई। चेरकोव को, है ना, इससे कोई झेप नहीं लगी। रुमाल से उसने अपनी नाक पोंछी और एक शिष्ट व्यक्ति होते हुए चारों तरफ देखा कि कहीं उसने छींक से किसी को असुविधा तो नहीं हुई। चेरकोव क्या करते हैं, है ना, छींकते हैं, उसके बाद फिर अपना रुमाल से नाक को पोंछते हैं और उसके बाद देखते हैं हमको वजह से कोई तकलीफ तो नहीं हुआ, नहीं हुआ, ठीक है, फिर चुपचाप बैठ जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन, है ना, तभी वह सचमुच झेप गया, क्योंकि
उसने एक वृद्ध व्यक्ति को पहले व्यक्ति में अपने ठीक आगे बैठा हुआ देखा, तो अपनी गंजी खोपड़ी, टकला महाराज है ना, और गर्दन के दस्ताने से पोंछ रहा था और कुछ बड़बड़ाता सजा रहा था। मतलब कि देखते हैं सब कुछ तो ठीक था, लेकिन एक बार इस तरह से कर रहा है, पोंछ रहा था अपना गर्दन। अब इनको हो गया टेंशन। चेरकोव ने उस बूढ़े को पहचान लिया और वह यातायात मंत्रालय के सिविल जनरल ब्रिजोलोव था। चांदिल जो था गंजी खोपड़ी वाला है ना, कौन था, तो जनरल ब्रिजोलोव था, ठीक ना। अच्छा उकाची थे तो मंत्रालय थे, यातायात डिपार्टमेंट के। मैंने उनका ऊपर छिपा, मतलब कि कहते हैं काची चेरकोव जी, मतलब क्लर्क जी, कि मैंने उसके ऊपर छीका है। चेरकोव ने सोचा वह मेरे अफसर तो नहीं है, यह सही है, किंतु तब भी यह कितना भद्दा वाला बात है, मुझे माफी मांगनी चाहिए। किसने सोचा, चेरकोव ने सोचा, क्लर्क ने सोचा कि ओह कितना गलत बात है ना, हम उनको ऊपर छीक दिए। ठीक है, तो कहानी से आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन आंसर हो जाए तो अच्छा बात रहेगा। पहला क्वेश्चन है कि लक्सोवेद दे क्रेन्स्विस का आनंद कौन ले रहा था, तो कौन, क्लर्क यानी कि इवान दिमित्री लिचू। इवान दिमित्री क्या देख रहा था, तो खेल देख रहा था। क्या देख रहा था, खेल, ठीक है। कहानियों में सबसे घिसा पिटा शब्द कौन सा है, तो एकाएक माने कि अचानक, ठीक ना। अच्छा इसके बाद क्वेश्चन है चेरकोव दोहरा क्यों हो गया था, तो छींक आने के कारण। चेरकोव ने किसको पहचान लिया था, तो यातायात मंत्रालय के सिविल जनरल ब्रिजालोव को पहचान लिया था, है ना, कि मैंने उनका प्रकाशी कर दिया, छींक दिया। ठीक है, अभी तक के तो 5 क्वेश्चन, आगे चलो, है ना। अब कहता है क्या, हल्के से खांस कर चेरकोव आगे झुका और जनरल के कान में फुसफुसाया, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ महानुभाव, मैं छीका था, मेरा मतलब यह नहीं था कि डैश आपको तकलीफ हो, है ना, माफ कीजिएगा हमें, है ना। तो उधर से कहते हैं, कौन कहते हैं, तो यातायात मंत्रालय के सिविल जनरल, है ना, कहते हैं अजी कोई बात नहीं, ठीक है ना। फिर लेकिन कहते हैं क्लर्क, कृपया मुझे माफ कर दें, क्षमा कर दें, मैं जानबूझकर यह नहीं करना चाहता था ना, यह जानबूझकर नहीं हुआ था। तो फिर उधर से कहते हैं यातायात मंत्रालय, कृपया तुम चुप नहीं रह सकते, मुझे सुनने दो, मतलब कि खेल के मजा लेने दो, है ना। और फिर कुछ बुड़बड़ाया, चेरकोव झेप से मुस्कुराया और खेल की तरफ मन लगाने की कोशिश की, ठीक ना, कि कैसे चलो। और कि वह कैसे कर रहा है, खेल देख रहा है, किंतु उसे आनंद नहीं आ रहा था। क्यों, क्योंकि उसे बेचैनी पीछा नहीं छोड़ रहा था कि महाराज ब्रिजोलोव हमको माफ नहीं किया। बेचारा बखुला रहा था कि हो लगता है कि माफ किया नहीं हमको, क्या करें, माफी मांगे, है ना। इनको नहीं लग रहा था, थोड़ी देर के लिए कुछ, है ना, पहुंचा, थोड़ी देर के लिए उसके आसपास घुमा फिरा और फिर साहस बटोर करके मिनमिनाया, कहा कि महाराज, हे महाराज, मालिक हमारा माफ कर दो मालिक, जानबूझ के हम नाम छींक ले लियो मालिक, है ना, गलती से बोला गया हुजूर, है ना, हुजूर मैंने आपके ऊपर छींक दिया, मुझे माफ करे, आप जानते हैं कि ये अचानक आ जाता है ना, मेरा मतलब यह नहीं था कि हम आपको डिस्टर्ब करें, लेकिन गलती छींक आ गया, मुझे माफ कर दिए। तो उधर से मंत्री जी कहते हैं यातायात जी के, है ना, अरे बस भी करो, मैं तो भूल भी गया था, छोड़ो अब इस बात को, जनरल ने कहा और बेसब्री से उसका अधर पकड़ने लगा, क्या ठड़ो, ठीक ना। लेकिन फिर कहता अगला भाग में, कहते हैं कि भूल गए हैं लेकिन आंखों में भी द्वेष भरा है। ये क्या बोलते हैं, क्लर्क कहते हैं कि भूल गए हैं लेकिन आंखों में तो लग रहा है कि नहीं माफ किए हैं, है ना। अच्छा, चेरकोव ने जनरल की ओर संदेह की नजरों से देखते हुए सोचा, और बात नहीं करना चाहते हैं, है ना, मतलब कि देखते हैं, कहते हैं शायद बात ही करना नहीं चाहता हमको से, माफ करल नहीं चाहता, मुझे उन्हें अवश्य समझना चाहिए, मेरा मतलब यह नहीं था कि उसे स्वाभाविक चीज होती है, चीज आ जाती है, नहीं तो शायद ही वह सोच बैठे कि मैं उन पर थूकना चाहता था। ये सब बतिया क्या सोच रहे हैं क्लर्क, है ना। अभी भले ही वह ऐसा ना सोचे लेकिन बाद में सोचने लगे तो, है ना, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, फिर एक बार माफ मांग लेना चाहिए, ठीक ना। घर पहुंचकर चेरकोव ने अपनी पत्नी को अपने अभद्र व्यवहार के बारे में बताया, कहा कि क्या बताए हम आपको, आज हम देख रहे थे खेल, है ना, हमें अचानक छींक आ गई और यातायात जी के मंत्री थे, हमको पर छींक गई, कहीं वैसा ना सोचने लगे कि हम पर थूक रहे थे। आई घटना को पूरा दोहरा दिया। पत्नी कह के अरे भाई, है ना, माफी मांग, लेकिन माफ नहीं किया बढ़िया तरीका से। उसे लगा कि बीवी इस घटना के बाद बड़ी बेलापरवाही सुनी, है ना। जब बीवी को सुनाया तो उसको लग रहा था कि ये हमको बात को सुना नहीं, है ना।
और पहले से सहम गई। यह जानकर के ब्रिजालोक पर आया है अवसर है और निश्चिंत से सो गई। मतलब कि कुछ ज्यादा व्याख्या उतना नहीं किया, ठीक ना। इसके बाद क्वेश्चन आंसर कर देखो। क्वेश्चन आंसर क्या कहता है कि चेयरकोव जनरल से माफी क्यों मांगता है? तो उसे छींक आ गया था, है ना, तो छींकने के कारण, ठीक है। दूसरी बार क्षमा मांगने पर जनरल ने क्या कहा? तो कहा कि अरे बस मैं तो भूल भी गया था, है ना। चेयरकोव ने जनरल का संदेह की नजरों से देखते हुए क्या सोचा था, है ना। तो सोचता था कि लगता है कि हमको कहते हैं कि भूल गए, लेकिन आंख में कांची भरा हुआ है, विद्वेष भरा हुआ है, माफ नहीं किए। चेयरकोव जनरल से क्या समझना चाहता था कि छींक एक स्वाभाविक चीज है ना। चेयरकोव से तो कह दे कि स्वाभाविक चीज है ना, सब हो जाता है तो शायद समझ जाते हैं, लेकिन नहीं, है ना, नहीं समझते हैं। और चेयरकोव छींक वाली घटना किसको बताते हैं? तो अपनी पत्नी को बताते हैं। लेकिन पत्नी भी इनको लगता है ऐसा कि पत्नी इनकी बातों को ध्यान से सुने नहीं है, ठीक ना, इसलिए क्या कहते हैं, आगे कहते हैं लेकिन मेरा ख्याल है कि, है ना, पत्नी का, कि मेरा ख्याल है कि तुम्हें जाकर माफी मांग लेनी चाहिए, उसने कहा। नहीं तो वे सोचेंगे कि तुम भले आदमी हो, जो बैठने का सहूर नहीं है। पत्नी और बोल दी दो बात, है ना, कि जाकर के माफी मांग लीजिए ना, नहीं तो कोचे सोचेंगे, हर समय सोचेंगे कि ये हो गए हैं इतना बड़े, अभी तक के बैठने का सहूर नहीं है। यही तो मैंने माफी मांगने की कोशिश की थी, पर इसका ढंग ऐसा अजीब था कि कोई कायदे से बात ही नहीं हुआ। फिर वहां बात करने का मौका भी नहीं था। कहते कि हम माफी मांगे थे, लेकिन कायदा से बात ही नहीं हुआ, अजय तरह से बात ही नहीं हुआ, है ना। अच्छा, अगले दिन चेयरकोव ने नई वर्दी पहनी, बाल कटवाए और ब्रिजालोव से माफी मांगने गया, एकदम जेंटलमैन बन करके, टाई कस करके, है ना, कहाँ चल गया? माफी मांगने। जनरल के मुलाकाती, है ना, कमरा प्रार्थियों से भरा हुआ था। जनरल खुद अपनी अर्जियां सुन रहा था और उससे कुछ बातें करने के बाद जनरल की निगाह उस पर चेयरकोव के चेहरे पर जाट गई। जनरल बातें सुन रहा था, बात सबके देख रहा था, सुधार कर रहा था, है ना। बस अरे 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 किसको देखे गए, किसको देखा? तो क्लर्क को देखा, है ना। तो ये कहते हैं क्लर्क, क्या कहते हैं भाई? क्लर्क कहते हैं हुजूर कल रात, है ना, आर्केडिया में, अगर आपको याद हो, है ना, तो क्लर्क ने शुरू किया, मैं आज छींक दिया था, है ना, मुझे छींक आ गई थी और फिर आपको छींक पड़ गया था, है ना, सॉरी सॉरी ऐसा हो गया था, हम जानबूझ के ऐसा नहीं कहते, मुझे माफ कर दे, हम क्षमा चाहते हैं। फिर से कैसे करें? अब बेचारा जनरल की थी, हे भगवान, उफ, क्या बकवास है, जनरल ने कहा और दूसरे आदमी की ओर मुड़ा, कहा क्या बकवास है, दूसरा तरफ मुड़ गया। अब फिर बेचारा टेंशन कि लगता है कि फिर माफ नहीं किए, ठीक है। मेरी बात सुनते ही नहीं, है ना। डर से पीले पड़ते हुए चेयरकोव ने सोचा, मैं बात ये ना सुना थे भगवान, इसका मतलब है कि मुझसे नाराज है ना। बात यही खत्म नहीं की जा सकती, मुझे यह बात समझा देना ही चाहिए। तो कैसे सोचे कि हमको लगता है कि बात वो काची कदम चाहिए, समझा देना चाहिए। जब जनरल अंतिम पार्थी के बात करके निजी कमरे में जाने लगा, है ना, मतलब कि सबके बात कर दिया जनरल, तो नीचा अपना प्राइवेट कमरा में जाने लगा, मुड़ा, चेयरकोव पीछे उसके भिनभिनाता हुआ जा पहुंचा। चेयरकोव पहुंच गया, है ना। हुजूर हुजूर माफ करे हुजूर, है ना, हार्दिक पश्चाताप होने के कारण मैं आपको कष्ट देने का दुस्साहस कर पा रहा हूँ, है ना, मैंने कि फिर माफी मांगा। जनरल कहता एकदम रुआसा चेहरा, हाथ हिलाया, और तुम तो मेरा मजाक उड़ा रहे हो जनाब, इधर तुम तो मेरा मजाक उड़ा रहे हो जनाब, है ना, कहकर वह दरवाजे के पीछे छिप गया, है ना। कि काची कहा लगी बार बार माफी मांग रहा, माफ तो कर ही दिए भाई, देर में माफी मांग मांग के, है ना, हमरो बेइज्जती करा से तू बस भाई वाह छोड़ पीछा यार। अब कबाड़ी के पीछे काचे हो गया, लुका गया, ठीक है। इससे पहले आप क्वेश्चन आंसर करते हैं। कहता चेयरकोव की पत्नी उसको क्या सलाह देती है ना, तो उसको सलाह दी थी कि जनरल से जाकर के माफी मांग लीजिए। जनरल क्या कर रहा था? तो प्रार्थियों की अर्जियां सुन रहा था, है ना। और काची कहता है क्वेश्चन कि चेयरकोव क्या सोच रहा था? तो वो सोच रहा था कि शायद जनरल हमसे कच्चे हैं, नाराज हैं। और इसके बाद चौथा क्वेश्चन है कि हाथ हिलाते हुए जनरल ने चेयरकोव से क्या कहा, है ना, तू तो मेरा मजाक उड़ा रहे हो जनाब, है कि नहीं। और काची करते हैं तो चल जाते हैं कि दरवाजे के पीछे। कहानी यही खत्म नहीं होती, अब आगे देखिए। बेचारा एक तो बेबस है ना, माफी मांगने के लिए, और इनको लग रहा है कि मजाक बना रहे हैं। दोनों तरह से सोचा जाए तो, देखा जाए तो दोनों एक दूसरे की जगह पर सही है ना। लेकिन कहानी के निष्कर्ष सही नहीं। मजाक चेयरकोव ने सोचा, मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसा तो नहीं लगता, है ना। मुझे तो इसकी कोई मजाक नहीं दिखता, जनरल है पर इतनी सी बात नहीं समझते। बहुत अच्छा, मैं इस भले आदमी की अब क्षमा प्रार्थना से परेशान नहीं करूंगा, है ना, भाड़ में जाएगा। मैं उन्हें एक पत्र लिख दूं, है ना, मैं अब आपके पास नहीं आऊंगा, नहीं कभी नहीं जाऊंगा, बस
क्या चीज कि हम एगो चिट्ठी लिख देंगे, माफ करना होगा तो माफ करेगा। इनको लगता है कि है ना मजाक उड़ा रहे हैं, अच्छा ठीक है हम चिट्ठी लिख के बता देंगे, हम माफी मांग लेंगे, लेकिन अब इनको सामने नहीं आएंगे। लेकिन अभी भी इनको मन में है ना माफी मांगने का विचार अभी गया नहीं। इसके आगे वाला भाग में ऐसे ही विचारों में डूबा चेरकोव घर वापस पहुंचा, पर उसने पत्र नहीं लिखा। पहुंचा तो पत्र नहीं लिखा। उसने बहुत सोचा विचार, लेकिन यह नहीं तय कर पाया कि किन शब्दों से लिखा जाए। ये नहीं सोच पाया कि हम कौन शब्द से लिखना शुरू करें। ठीक है, अतः अगले दिन फिर उस मामला को साफ करने के लिए जनरल के पास जाना पड़ा। फिर से कि चलो अब चल ही जाते हैं, काची लिखे, ठीक है। अब जा करके फिर कहता है, श्रीमान मैं कल आपके कष्ट देने की जो हिम्मत की थी, है ना, ऐसा कहना शुरू किया। श्रीमान मैंने जो कल आपको कष्ट देने की हिम्मत की थी, है ना, और उसके लिए वो अचानक छींक आ गया था, आपको दिक्कत हुआ था, उसके कृपया प्लीज 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 हमको माफ कर दिए महाराज, है ना। तब उसने कहना शुरू किया। अब जनरल ने है ना उसे क्या किया, प्रश्न सूचक निगाह डाली, मैंने कैसे देखा, आंखें करके प्रश्न सूचक निगाह से उसे कच किया, देखा आप पर हंसने के लिए नहीं, जैसा हुजूर ने कहा है ना, आपके पास माफी मांगने आया था कि आपकी छींक से मेरा है ना, आपको मेरी छींक से जो कष्ट हुआ था, जहां तक आपकी मजाक उड़ाने की बात है, मैं ऐसा बात तो कभी सोचा भी नहीं, है ना, सोच भी नहीं सकता। अतः हिम्मत कैसे कर सकता हूँ, अगर हम लोगों के दिमाग में ऐसे व्यक्तियों का मजाक बनाने की बात किया जाए तो फिर सम्मान की भावना कहाँ रह जाएगी, बड़ों की इज्जत कहाँ रह जाएगी, है ना, प्लीज 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 माफ कर दे। इतने में आ जाता है जनरल जी को गुस्सा, कहते हैं निकल जाओ यहां से। गुस्से से कांपते लाल पीले जनरल ने चीखा, है ना। अब बेचारा चकबोक भय से भयभीत चेरकोव क्या, पैर पटकते हुए जनरल ने दोहराया, निकल जाओ। अब चेरकोव को लगा जैसे कि भीतर से टूट गया। बेचारा लड़खड़ाते लड़खड़ाते है ना पीछे चलकर वह दरवाजे तक पहुंचा और दरवाजे के बाहर आया, सड़क पर चलने लगा। वह न कुछ देख रहा था न कुछ सुन रहा था। संज्ञा शून्य यंत्र चलित सा वह सड़क पर बढ़ता गया और घर पहुंचकर बिना वर्दी उतारे जैसे को तैसा सेफे पर लौट गया और वह मर गया। टाटने से यहीं पर कहानी का जो होता है खत्म हो जाता है ना। इस तरह से कचे था कहानी के भाग था। आपको कैसा कहानी लगा जरूर बताएं, इसलिए पहले थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर। कहता चेरकोव को अंत में क्या निर्णय लिया, तो कहा कि कच मैं जनरल को पत्र लिखूंगा। ठीक है, चेरकोव क्या नहीं समझ पा रहा था, समझ नहीं पा रहा था कि पत्र किस शब्द से शुरू किया जाए, है ना, कैसे लिखा जाए। जनरल ने चीख कर चेरकोव से क्या कहा, तो कहा कि निकल जाओ यहां से, है कि नहीं। चेरकोव सड़क पर किस प्रकार चल रहा था, संज्ञा शून्य यंत्र चलित जैसा, मतलब कि कोई आवाज नहीं, एकदम कोई मूवमेंट नहीं, सच चला जा रहा था। सोफे पर लेटते ही चेरकोव को क्या हुआ, वह बेचारा मर गया। यहीं पर ही पाठ का होता है क्लर्क की मौत। ठीक है।